अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। भोजपुरी जो है वो गर्दा उड़ाने की मशीन नहीं है। तो नहीं आ रही तो आम आदमी पार्टी की भी एजेंट नहीं है, पक्का टीएमसी की एजेंट। कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सरकार। अरे भैया हम कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं, हम कोई भाग थोड़ी रहे हैं। 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ वंशिका। तो आज हमारे बीच में काफ़ी खास मेहमान जुड़ चुकी है जो कि टीवी, अखबारों में और अपने बेबाक अंदाज से काफ़ी सुर्खियों में छाई रहती है। तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं फेमस लोक गायिका से जो कि बिहार की शेरनी भी कहलाती है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है काफ़ी फेमस लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दैनिक जागरण देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। कैसा महसूस कर रही हैं आप आज यहाँ पे आके? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मैं जब वहाँ से देख रही थी मैंने कहा बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, बड़ा अच्छा बना रखा है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो बिहार में काबा और यूपी में काबा जो आपने शुरू किया, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या सोच के आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, बिहार में काबा, यूपी में काबा की चर्चा ज़्यादा हो जाती है तो कई बार लगता है कि बस मैं बिहार में काबा और यूपी में काबा ही गा रही हूँ। जबकि सच्चाई ये है कि 2018 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएससी किया हुआ है। तो उसके बाद से मुझे लगा कि पढ़ाई में मेरा बहुत ध्यान है नहीं। मतलब साइंस पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे साइंस नहीं पढ़ना चाहिए था। अच्छी चीज़ ये है कि ग्रेजुएशन के बाद ही मुझे पता लग गया। फिर 2019 था और मैं कोलकाता चली गई कि मैं थोड़ा म्यूज़िक सीखूंगी। तो मेरा था रुझान कि मैं म्यूज़िक सीखूंगी, कुछ गाऊंगी। पर वहाँ पे बहुत बात बन नहीं पाई और मैं वापस से अपने गांव लौट आई। तो एक मेरे गांव की एक सड़क है, 100 मीटर लंबी सड़क होगी और वो हमेशा गंदी रहती है। जिनके घर में शौचालय है वो भी वहीं जा रहे हैं, जिनके घर में शौचालय नहीं है वो भी वहीं जा रहे हैं। और उस टाइम पे स्वच्छ भारत मिशन भी बड़ा जोर शोर पे था। तो मैंने एक गीत लिखा और सच में मुझे नहीं पता था कि वहाँ से एक जर्नी शुरू हो जाएगी जो कि अभी भी चल रही है। तो उस टाइम पे मेरे पास पेज भी नहीं था, न यूट्यूब को मैं जानती थी, न ट्विटर को मैं जानती थी। 2018 की बात है। मैंने एक गीत लिखा, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना, और प्रोफाइल पे अपलोड कर दिया। और इसके बाद वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आना शुरू हो गए कि नेहा तुम तो अच्छा लिख रही हो, तुम्हें तो लिखना चाहिए। तो लोगों ने मुझे बताया कि मैं कुछ ठीक लिख रही हूँ और मुझे लिखना चाहिए। इसके बाद लोगों ने कहा बेरोजगारी पे लिखो, इस मुद्दे पे लिखो, उस मुद्दे पे लिखो। और फिर वो लिखना शुरू कर दिया मैंने और अब तक लिख रही हूँ, गा रही हूँ। बीच में बिहार में विधानसभा चुनाव था तो बिहार में काबा मैंने लिखा, यूपी में चुनाव था, यूपी में काबा, गुजरात में काबा, चाहे बहुत सारा जो है मुद्दों पे मैंने गीत लिखे हुए हैं। ये नहीं कि बस मैं काबा ही लिख रही हूँ, बहुत सारे ऐसे बेरोजगारी, कोई एक मुद्दे पे जो आपने गाना लिखा हो, कोई बिल्कुल दो मैं लाइन? सुनाती, बिल्कुल। बेरोजगारी पे एक मैंने गीत लिखा हुआ है। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला। बचपन कैसा रहा है आपका? देखिए, मैं एकदम देहाती लड़की हूँ, बिहार की लड़की हूँ। गांव देहात में मेरी परवरिश हुई है। बचपन, अभी गर्मी का मौसम आ गया है, कर्मनाशा नदी है, नदी नहाते हुए, आम के पेड़ पे से ढेला मारते हुए, शहतूत तोड़ते हुए, घर पे आए, खूब मार खा रहे हैं फिर भी जा रहे हैं। ठंडियों में एकदम पुअरा पे लोट बोट करके खेल रहे हैं, बित्ती बित्ती खेलते हुए। मेरा बचपन कुछ ऐसे बीता है और मार खाते भी बीता है। मैंने कहीं सुना भी था कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे इस गाने को लेके। देखिए, क्या है ना कि हम बिहार के हैं और मेरी जो माता जी हैं वो यूपी की हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, यूपी बिहार का कॉम्बिनेशन जो है। मेरे घर में थोड़ा सा ये चीज़ तो ज़रूर रहा कि हाँ, रूढ़िवादी एक सोच रही, और ऊपर से मैं लड़की हूँ। मेरे भाई ने कहा कि भोजपुरी का कोई स्कोप नहीं है, भोजपुरी में तो वही वल्गर वगैरह लोग गाते हैं, तुम क्या इस पे कर पाओगी। तो ये सारी चीज़ें रही। मेरे पिताजी जब फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ लेते थे, या फिर रिश्तेदार तो होते ही हैं भैया,
चुगली करने के लिए, तो वो फ़ोन करके कह देते थे कि बताओ रमेश तोहार लड़की के तहत ना गाड़ी पड़ता फेसबुक पे, तो गाँव समाज का लोग का कही, नाक कटा देले बिया लड़की। अब मुझे लगता है कि मेरे घर वाले सच में वो खिलाफ नहीं थे मेरे, लेकिन एक समाज का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर उनके ऊपर था कि ऐसे तो लोग बहुत इसको गालियाँ दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो इसको बोल दो कि ये सब छोड़ दे और पढ़ाई लिखाई करे। अच्छा नेहा जी, आप ये बताइए, जो आईपीएल में भोजपुरी में जो कमेंट्री हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। और आईपीएल में जो भोजपुरी में कमेंट्री हो रही है उसको मैंने भी देखा। बहुत सारे तो अच्छा मैंने कब देखा, जब बहुत सारे लोग पोस्ट लिखने लगे कि वाह बहुत तो भोजपुरी को प्रोत्साहन मिल रहा है, बहुत हमारी जो भोजपुरी है उसका तो अब उद्धार होगा, अब बहुत एक बड़े लेवल पे लोग जानने लगे भोजपुरी को। लेकिन सच बताऊं मैं तो मुझे बहुत दुख हुआ, शायद इसलिए क्योंकि मैं भोजपुरी माटी की बेटी हूँ, मैं बिहार की लड़की हूँ और भोजपुरी बहुत कायदे से मुझे समझ में आती है। तो मुझे यही समझ में आया कि भोजपुरी जो है वो गर्दा उड़ाने की मशीन नहीं है। भोजपुरी जो है कमेंट्री में बोला जा रहा है देख गर्दा उड़ावता, धुनिया धोवता। अरे भैया, आपको अगर क्रिकेट की नॉलेज नहीं है तो जरूरी है क्या हर जगह जाकर के आपको अपना वर्चस्व दिखाना? नहीं आती है मत करो भाई। लेकिन भोजपुरी कोई मसाले की दुकान नहीं है। इन लोगों ने क्या किया? आप किसको बोल रही हैं? नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, आपको भी पता है मैं बचती ही हूँ नाम लेने से, क्योंकि वैसे भी बहुत सारा ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि पहले इन लोगों ने लहंगा रिमोट से उठाया, फिर इन लोगों ने कुर्ती के टूटल बा बटमिया घूमेलू बाजार में मोहनिया गाया, चोलिया के हुक राजा जी। ये है हमारी भोजपुरी। अगर आप भोजपुरी समझती होंगी तो आपको भी पता होगा कि ये हमारी भोजपुरी नहीं है। कोई दो तीन लोगों के तो नाम होंगे ना? नहीं देखिए, मैं नाम देखिए व्यक्तिगत हो जाएगा बड़ा वो। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बताते हैं कि मैं भोजपुरी का असली पहरुआ हूँ, तो मैं असली पहरेदार हूँ। भाई कहाँ हो आप लोग? देखो अपने भोजपुरी का छिछा लेदर ये लोग कितने बड़े लेवल पे कर रहे हैं। आईपीएल तो सभी देख रहे हैं ना अभी। तो क्या सच में हमारी मैं लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में हमारी भोजपुरी गर्दा उड़ाने की मशीन है, कोई फुलझड़ी है, एटम बॉम्ब है? आपका जब करियर की शुरुआत की थी तो पहला गाना क्या सोच के लिखा था और पहला गाना कौन सा था? यही पहला गाना वही था, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। सोच के ये लिखा था। वो जो रोड मैं कह रही हूँ ना कि बहुत 100 मीटर लंबा रोड है, जो हमारा गांव बहुत छोटा सा गांव है। जैसे ही आप उसके अंदर प्रवेश करोगे वो रोड से तो आपका सामना होगा ही होगा, वहीं से फिर अंदर आओगे। तो कोई भी आता था ना तो मुझसे यही कहता था और मैं सुनती भी रहती थी, बड़ा रोडवा गंदा रहेला महाराज। तो मैंने कैसे गीत लिखा था, और सच में कोई बहुत उद्देश्य उस टाइम पे नहीं था, और ये एकदम सच में जब मैंने पहला गीत लिखा। लेकिन लोगों के कमेंट्स बड़े पॉजिटिव थे, बड़ा सकारात्मक। वो गाना था क्या? 2 लाइन। हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, हे बनाई द पियाना, हो बनाई द पियाना, मोरे इज्जतिया से मंगिया सजाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, छोटकी भौजी बाड़ी कनिया, ननदी भैली रे सयनिया, बेटी बहिन के लजिया बचाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना। ऐसे करके था और वो लंबा गीत लिखा था। जैसे कि सभी को पता है कि आप कैमूर बिहार से बिलोंग करती हैं और आपने आपकी ग्रेजुएशन इलाहाबाद से किया है, तो आपने गाना इलाहाबाद के ऊपर भी लिखा था जिसमें मिलियन में व्यूज आए, तो वो गाना कौन सा था? यूनिवर्सिटी में ले एडमिशन लड़ी है छात्र संघ इलेक्शन, पूरे प्रयागराज में गजबे के भौकाल कैले हो, गर्दा कमाल कैले हो, हॉस्टल में कब जाके कमरा, बबुआ देवे चुंगी पे पहरा, हॉस्टल में कब जाके कमरा, बबुआ देवे चुंगी पे पहरा, कोचिंग वालन खातिर भैया हमार काल भैले हो, गर्दा कमाल कैले हो, भैया लेके घूमे कट्टा, जियो जियो रे जियो पट्ठा, भैया लेके घूमे कट्टा, जियो जियो रे जियो पट्ठा, 3 साल के ग्रेजुएशन में 6 साल कैले हो, गर्दा कमाल कैले हो। ऐसे करके था।
मैंने ना कहीं पढ़ा था कि कोविड के टाइम में आपकी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो वो क्या चीज़ थी और किसी ने आपकी मदद की थी? कोविड के टाइम पे मेरी माताजी जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो चुकी थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मैंने सोशल मीडिया पे एक छोटा-सा क्लिप, क्योंकि सच बात ये है कि मैं आम लड़की हूँ, एक साधारण सी लोक गायिका हूँ जो गीत लिखती है, गाती है और मेरे उस टाइम तो बहुत जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, व्यवस्था इतनी फ़ेल हो चुकी थी कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, ये स्थिति चल रहा था। शहनवाज़ हुसैन जी हैं, उन्होंने मेरी मदद करी थी और ये एकदम सच बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो भाजपा के दुश्मन है और क्या है, पता नहीं क्या-क्या, और वो भाजपा के ही नेता हैं और मैं कैमरे के सामने में भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि पार्टी और ये वो बहुत अलग चीज़ होती है, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। शहनवाज़ हुसैन जी पल-पल का खबर लेते थे और उन्होंने सचमुच उन्होंने ये कहा मुझसे कि नेहा, अगर एक वेंटिलेटर होगा पूरे जमुहार मेडिकल कॉलेज में तो वो मैं तुम्हारी माताजी के लिए उपलब्ध कराऊँगा। तो इस लेवल का सपोर्ट रहा। कुमार विश्वास जी ने मुझे सपोर्ट किया। बिहार का काबा और यूपी का काबा आप गाकर आप फेमस हुई, तो दोनों के 2-2 लाइन गा के बता दीजिए। अरे रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे कहा बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। अरे कहा बा, बिहार में का बा, 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल न लइका बड़ तनाव में। अरे कहा बा, आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बगोल मोल जवाब से। 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे रंगदारी बा रंगबाजी बा, गारी बा मार बा गर्दा बा। मैं यूपी में काबा की 2 लाइन सुनाती हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। आपके जो गाने होते हैं इसमें व्यंग का एक बहुत अच्छा मिक्स होता है। आप अपने गाने के जरिए ही सारी बातें बोल जाती हैं। तो यूपी में काबा, बिहार में काबा, लोगों का कहना है कि आप एक पक्ष पर वार करती हैं, पलटवार करती हैं। आपको कैसा लगता है अगर लोग उस गाने पे ट्रोल करते हैं आपको, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है उसमें? नहीं देखिए, ट्रोल किसको ही अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है ट्रोल मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और जब आपको लगता है कि आप पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, एक इस टाइम पे एक भीड़ इकट्ठा हो गई है जो सच में सत्ता की चरण वंदना करने को आतुर है, ठीक है। तो इस टाइम पे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं सरकार की उन कमियों को गिनाऊं या उन वादों को गिनाऊं जो सच में इन्होंने पूरा नहीं किए। और ये काम करने के बावजूद भी अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है तो हाँ, बुरा तो लगता है। जाहिर सी बात है, इंसान ही हूँ, ये स्वाभाविक है कि तारीफ़ें सबको अच्छी लगती हैं। पर हाँ, अब मुझे ये समझ में आ गया है, शुरुआत में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं एकदम रात भर सो नहीं पाती थी। मैं फ़ोन करके हिमांशु को कहती थी, हिमांशु मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? ऐसा ऐसा भी क्या बोल दिया है? लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने पहले परसेप्शन वो बनाते हैं कि ये तो ऐसी ही है, दूसरी चीज़ इनको सिर्फ विरोध ही करना है। आप नेहा जी आर्टिकल 19 में बिलीव करती हैं। आप कहती हैं कि हमें बोलने की आज़ादी है। आपको क्या लगता है लड़कियां इस आज़ादी का कितना अभी फ़ायदा उठा सकती हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे भी है। हम लोग बचपन से ही संविधान पढ़ते आ रहे हैं। संविधान के हमारे ये मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 है जो आपको बोलने, पढ़ने, रहने, घूमने, मनपसंद लड़के से विवाह कर लेने, मंदिर जाने, मस्जिद जाने और भी बहुत सारी आज़ादी देता है। मैंने तो भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत भी लिखे हुए हैं ताकि आम लोगों तक भी जो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते हैं सचमुच, उनको भी मैं बता सकूं। तो मैंने तो उस पर गीत लिखे हुए हैं और उस लड़की को यूपी में काबा गाने पे नोटिस मिल जाता है कि मुंह बंद कर लो अपना, डरा देंगे। अच्छा, उनको क्या लगा कि एक 24-25 साल की लड़की है, बिहार की लड़की है, गांव देहात की लड़की है, भोजपुरी भाषी लड़की है, तो उसको डरा देंगे, है ना। तो मुझ जैसी लड़की पे जो संविधान के गीत गाती है उसको नोटिस दे करके मुंह बंद कराने की कोशिश करी जाती है। तो मैं क्या ही कहूँगी कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग कर पा रही हैं लड़कियाँ।
अभी इसी आज़ादी से जुड़ा एक सवाल करना चाहूँगी नेहा जी। एक जो लड़की है वो बिकिनी पहनकर मेट्रो में सफ़र कर रही है, उसका कहना है कि उसको आज़ादी है कुछ भी कपड़े पहनने की, तो क्या ये आज़ादी सही है? नहीं देखिए, थोड़ा सा तो हाँ, एक हमें क्या बोलेंगे, एक होती है ना हमारी सोच, जैसे हम हैं, हम क्या पहनेंगे ये एकदम सही बात है कि ये हम डिसाइड करते हैं और हम कहते भी कि नहीं कि हम डिसाइड करेंगे। लेकिन कई बार क्या है ना कि हमें थोड़ा सा सोसाइटी को ये इस तरह से देख करके चलना पड़ता है कि सामने वाला जो है अनकंफर्टेबल ना फील करने लग जाए। ठीक है, आप पहनो, मैं तो खुद भी एक लड़की हूँ, तो मैं तो खुद कहती हूँ कि नहीं, आप सबको आज़ादी है, आप जो कर रहे हो वो करो, लेकिन नग्नता को प्रमोट करना, अश्लीलता को प्रमोट करना, ये मैं नहीं कहूँगी, है ना। तो ठीक है, आपको आज़ादी है, आप जो भी पहनो, लेकिन हाँ, थोड़ा नग्नता पर जो आप आ रहे हो उससे बचो। नेहा जी, लोगों का आरोप है कि आप गानों के जरिए किसी एक पक्ष पर वार करती हैं, और इस पर लोग बहुत ही आप पे आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एक कोई पार्टी है उस पे आप हमेशा ही वार करती हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं बोल देना चाहती हूँ कि भैया बताओ आप लोग की कौन सी ऐसी पर्टिकुलर पार्टी है जिसके क्या है उसके खिलाफ गाती हूँ। क्या वो बीजेपी है, क्या वो कांग्रेस है, क्या वो आम आदमी पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, सपा है? अब देखिए हुआ क्या, मैंने जब गाया बिहार में काबा, तो तब वहाँ पे एनडीए की सरकार थी। लोगों ने कहा कि ये तो आरजेडी की तरफ से बैटिंग कर रही है, जबकि उस गाने में भी मैंने गाया 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। उन्होंने कहा आरजेडी की एजेंट है। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं आरजेडी की एजेंट हो रहती तो क्या सचमुच मुझे ये बोलने की आज़ादी देते वो लोग कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा और तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा? मैं अगर 30 साल शासन की बात कर रही हूँ तो उसमें आरजेडी की ने भी तो शासन किया है बिहार पे। दूसरी चीज़, जब मैंने बिहार के लिए गाया तो लोगों ने कहा खाली तुमको बिहार दिखता है, यूपी नहीं दिखता है। मैंने गाया यूपी में काबा, इन्होंने कहा कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है ये किस पार्टी की एजेंट है, पक्का ये आम आदमी पार्टी की एजेंट है। अभी दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन था, मैंने गाया दिल्ली शहरिया में आपके राजबा, आपके मन में काला, एक और खुलल पाठशाला, दूसर और मधुशाला। लोगों ने नहीं यार ये तो आम आदमी पार्टी की भी एजेंट नहीं है, पक्का टीएमसी की एजेंट है, ये दीदी के साथ है। तो आप ये क्लैरिफाई करना चाहती हैं कि आप किसी पार्टी की नहीं हैं? देखिए, क्लैरिफाई तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे गीत आपको बता देंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं महज एक लोक गायिका हूँ और मैं समझती हूँ कि समाज के मुद्दों को उठाना, अपने लोक गीतों में जगह देना एक कवि का, एक लेखक का, एक गायिका का, एक लोक गायिका का धर्म होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। मैं मेरे कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। लोग मुझ पे ये भी कहते हैं, मैं आपके सवाल में भी ऐड कर देती हूँ, कि सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, आप क्यों नहीं गिनाते हो? मैंने कहा कि उसके लिए तो सरकार बड़ा बड़ा मंच लगाती है, बड़ा बड़ा आप जाओगे दिल्ली में, बम्बई में, कहीं भी किसी भी शहर में बड़ा बड़ा होर्डिंग सार्ट करके लिखे मैंने ये कर दिया बोलो थैंक यू, मैंने वो कर दिया बोलो शुक्रिया, है ना। वो लोग तो बड़ा एक प्रोजेक्ट करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके मंच तैयार करते हैं, एक माइक रखते हैं और उसमें बताते हैं मैंने ये कर दिया, मुझे वोट दो। और बचा खुचा काम है वो एक सरकारी कवि कवयित्री टाइप के लोग कर दे रहे हैं कि आपने ये कर दिया, है ना। उनको लगता है कि थोड़ी सी फंडिंग हो जाएगी, कोई सरकारी पुरस्कार मिल जाएगा, इवेंट्स मिल जाएंगे, शोज मिल जाएंगे, बोलो ना सरकार बहादुर की जय। पर वो मैं नहीं कर सकती हूँ और उसका खामियाजा, उसका कीमत भी मुझे चुकाना पड़ रहा है। मेरे इवेंट्स कैंसिल करा दिए जाते हैं, मुझे आप कहीं इवेंट्स में नहीं देखते होंगे क्योंकि मुझे बुलाया ही नहीं जाता है। कहीं बुलाया भी जाता है तो 20 मिनट का टाइम देकर के 2 मिनट में मंच से उतार दिया जाता है, ये कह के कि वीवीआईपी जी की एंट्री हो गई, अब प्लीज उतर जाओ। तो मेरे साथ तो ये होता है। मैं अच्छाइयाँ नहीं गिना सकती हूँ, एकदम कैमरे के सामने कह रही हूँ, वो मेरा काम नहीं है। वो काम होगा जिनका होगा, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। पर चाहे अनचाहे आप राजनीति से जुड़ तो गई हैं, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी पार्टी से आपको ऑफर आ गया? कभी कोई पार्टी से मुझे ऑफर नहीं आया। लोग मुझे कहते हैं कि नेताओं की कॉल, तो मैंने कहा कोई मुझे कॉल नहीं करता भाई, मुझे कोई कॉल नहीं करता है, कभी कोई कॉल नहीं आई है मुझे, चाहे वो ऑफर वगैरह जैसी चीजें हैं, कभी कुछ भी नहीं हुआ है। 2024 चुनाव नजदीक है, आप ऐसा कुछ, कोई भी दिलचस्पी आपकी पॉलिटिक्स में कि आप ज्वाइन करना चाहेंगी अगर आपको मौका मिले? मैं 2018 के बाद से 2-2.5 साल 3 साल हो गए होंगे गीत लिखते गाते। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने भोजपुरी में फैली अश्लीलता को साफ सुथरा करना, भोजपुरी में अच्छे गीतों को लिखना, साफ सुथरे गीतों को लिखना। भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए मैं पारंपरिक लोक गीत को गाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमारे से और आगे बढ़े। जो मेरी मम्मी गाया करती थी, जो मेरी दादी मड़वा में गीत गाया करती थी, बियाह का गीत, सोहर, खिलौना,
मैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। ऐसा कोई एक मड़वा का वो जो गाना जो मम्मी आपकी गाती थी या फिर दादी गाती थी, वो हमें सुनाने। आहे माड़वा के बांस धैले रोवेले जानक बाबा नैना झरा झरा लोर। नेहा जी, ये जो गाने गाती हैं आप, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपके जीवन से जुड़ी कोई बात। जैसे ये जो गाने में आप बिहार कई राज्यों के हाल का बयां करती हैं, तो क्या आपके जीवन में ऐसी कोई चीज़ जो आपने देखी जो आपको उससे इंस्पिरेशन मिली ये गाने बनाने की, जैसे गाने के ज़रिए आप लोगों तक ये बात बताती हैं, पहुंचाती हैं कि हमारे राज्यों की हाल ये है, सरकार की अब कहें नाकामियाँ गिनवाती हैं। हाँ। तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन देखिए, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मैं बिहार की लड़की हूँ, मैं एक ऐसे राज्य की लड़की हूँ जिस राज्य की मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल ये रहा है। बेरोजगारी उसमें बहुत बड़ा रहा है। मैं यहाँ मुखर्जी नगर में रहती हूँ और ये मैं बार बार कहती हूँ कि मुखर्जी नगर में हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं कंपटीशन की तैयारी करने, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कभी पेपर यहाँ आउट, कभी वहाँ पर्चा लीक हो जा रहा है। उन बच्चों के चेहरे पे आप स्ट्रेस महसूस कर लेंगे, उनके चांदी का बार जो है झड़ गया है। आपके भाई ने आपका फ़ोन तोड़ दिया था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? ये एकदम सच बात है। और तब मैं गीत वगैरह रिकॉर्ड भी करती थी और इसी दौरान कुछ ऐसा हो गया कि मैं हिमांशु से बात कर रही थी, मेरे भाई ने बोला कि नहीं बात करना है, ये सब कुछ नहीं होगा। हो गया थोड़ा सा तू मैं, फिर भाई ने मेरा इसे फ़ोन लेके 4 बार फर्श पे पटका, एकदम बैटरी कहीं सिम कहीं सब टूट फूट गया। और मेरे पास वही एक फ़ोन भी था और मुझे गीत भी रिकॉर्ड करना था, तो मैं खूब उस दिन थप्पड़ वप्पड़ भी खाई थी। और इसके बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए, मैं फिर बैटरी बटोर रही हूँ, सिम लगा रही, फिर टूटे हुए फ़ोन को देख रही हूँ। और मैंने सोचा कि एक दिन मैं कुछ जरूर करूँगी, और ये एकदम सच बात है, और मैं अपना फ़ोन खरीदूँगी। जो इंसिडेंट हुआ, आपने कहा कि बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूँ, ऐसे मैंने पढ़ा है कि आप बचपन में डीएम बनना चाहती थी। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा भाई क्या है ना कि मैं पढ़ाई में, मेरे भैया को ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई में तेज हूँ, तो मेरा भैया ये कहता था कि होता है हमारे घरों में ना, हमारे बड़े पापा लोग, चाचा लोग बताते हैं ये बच्चा क्या करेगा। उस बच्चे का अपना कुछ नहीं वो है कि वो क्या करेगा, अगर है भी तो वो नहीं करेगा, जो उसके चाचा कहेंगे, जो उसके पापा कहेंगे, जो उसके भैया कहेंगे वही करेगा। तो मेरे को देख करके भैया ने ये कहा था कि तुम बीए कर लेना, जैसे हम 12th वगैरह पास किए तो तुम पीसीएस बन सकती हो, तुम आईएएस बन सकती हो, तुम तेज हो। पर अभी लगता है कि मैं बीए करी होती तो शायद कुछ और कर रही होती। पता नहीं यार, ये चीज़ें ना बहुत भगवान ही भेजता है कि आपको क्या क्या करना है। अदरवाइज़ मैं तो साइंस पढ़ रही थी, मैं कहाँ से भोजपुरी गीत गाने लगी और लिखने लगी। तो मुझे लगता है भगवान ही चाहता है कि मैं गीत लिखूं और गाऊं। तो भगवान की क्या मर्जी है, आगे चल के बॉलीवुड में ऐसा कुछ कदम रखना चाहेंगी आप अपने गाने के साथ? नहीं, देखिए अगर मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर। और अभी एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ आई है खाकी द बिहार डायरीज, मेरा उसमें गाना है। तो हाँ, बॉलीवुड से अगर मुझे ऑफ़र होता है तो मैं ज़रूर देखूंगी कि मुझे किस तरह के गीत के लिए ऑफ़र किया गया है। अगर वो भोजपुरी का गीत लिखने का होगा, और अभी तो चल भी रही है बात, तो देखते हैं अगर उस पर क्या काम होता है। आप जेल जाने से डरती हैं? मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ मैम, और जहाँ पे संविधान नाम की भी कोई चीज़ है, और मैं क्या किसी पे कमेंट करूँगी। मैं तो खुद ही एक पीड़िता हूँ। लोग तो आते हैं मुझसे पूछते भी हैं कि क्या हुआ तुम्हारे वो जो नोटिस आया था उस मामले का। मैंने कहा कि मुझे तो इलीगल नोटिस दे करके डरा दिया गया महाराज। तो ये तो इन लोगों का हाल है। मार्कंडे काटजू सर का मैं नाम हर जगह लेती हूँ, क्योंकि मैं उनके पास भी गई थी कि सर देखिए मेरे को नोटिस मिल गया है, क्या हो सकता है इस पर। उन्होंने कहा दरोगा अनपढ़ था क्या, तुमको नोटिस कैसे लेकर के चला आया। 160 CRPC तो बिना FIR दर्ज किए किसी को दिया ही नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, वो कानपुर से दिल्ली कैसे तुमको नोटिस भेजने आ गया। तो मुझे तो इलीगल नोटिस तक भेज दिया गया, तो जेल में भी डाल देंगे तो मैं देखो कर तो कुछ नहीं पाऊंगी। वो बहुत पावरफुल लोग हैं, मैं बहुत अदनी सी हूँ, पर इस देश का लोकतंत्र अभी जिंदा है, तो इतनी हिम्मत नहीं, आपके अंदर नैतिक बल है तो मुझे डालो जेल में, मैं तो रेडी हूँ। हमने सुना था कि आपके हस्बैंड की शायद जॉब हाँ से निकाल दिया था उन्हें। हाँ, ये सही बात है। देखिए मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, और सच्चाई है कि मैं भूल भी चुकी। आज मेरे को नोटिस मिलता है, 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड को क्या बोलते हैं, इस्तीफा मांग लिया जाता है। तो ये हुआ, उन्होंने रिजाइन लिख भी दिया। जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, उस सोसाइटी का गार्ड जो हमें कहता था हेलो मैम, बाय मैम, हाय मैम, वो अब हमारे बारे में बातें बनाने लगा। इससे ज़्यादा और
क्या आप करोगे? मैंने आपके गानों में सुना है कि आप यूपी पुलिस को काफ़ी आपके गानों में तंज कसती हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? यूपी पुलिस ने कभी कुछ किया है? यूपी पुलिस ही तो पहले गई थी मेरे ससुराल पूरी फौज लेकर के अपनी नोटिस थमाने, वहाँ से बात नहीं बनी तो मुझे धोखे में रख करके उन्होंने पहले कॉल किया जब वो दिल्ली आए। हेलो नेहा जी, मुझे जो है आपके पति से कुछ गाइडेंस चाहिए, हम यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रहे हैं, हमको पता है कि आपके पति जो है बच्चों को कोचिंग कराते हैं, तो हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। अरे भैया, हम कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं, हम कोई भाग थोड़ी रहे हैं, आपको नोटिस देना है ना, बताओ कानपुर पुलिस से हम बात कर रहे हैं और नोटिस देना है, तो आप इतना आडंबर क्यों रच रहे हो? झूठ सच तो बोला ही। अब मैं बोल दूं कि आपने झूठ बोला तो इनको मिर्ची लग जाती है। चलो बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन आपने कभी मतलब अगर कोई नया गाना गाया हो तो उसकी 2 लाइन हो जाए। कि 15 लाख अब ले खाता में ना आइल ये चौकीदार, 15 लाख अब ले खाता में ना आइल ये चौकीदार, कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सरकार, कैसे बनाई बाए साहेब, कि जब ले ओपीएस ना लागू तू करवाएला मर्दार, जब ले ओपीएस ना लागू तू करवाएला मर्दार, कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सरकार, कैसे बनाई बाए साहेब, पूंजीपतियन के खास तू अडानिया के यार, पूंजीपतियन के खास तू अडानिया के यार, कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सरकार, कैसे। थैंक यू। वेरी नाइस।